मिसाल में अंदर से निकालना है तो वैसे ही बहुत मुश्किल है ना, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपने कहा सर सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में है, बाहर वाले में तो है ही नहीं, तो हमने कहा वो बहुत मुश्किल। मैग्नीशियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपकी इतला के लिए अर्ज है, उसकी वैल्यू भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा ही, हाँ थोड़ी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ज्यादा जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालना है किस में से? एटम में से नहीं निकालना, आयन में से निकालना है। किस में से निकालना है? आयन मतलब कैटाइन में से निकालना है। अब उस कैटाइन में वैसे ही क्या मौजूद है? वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का डिसबैलेंस है। क्या डिसबैलेंस है? प्रोटॉन्स कितने हैं मैग्नीशियम में? 12, वो तो अभी भी 12 है, एटम में भी 12 है और आयन में भी 12 है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो अब 12 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि कैटाइन का रेडियस पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने पीछे? कैटाइनिक रेडियस इज ऑलवेज क्या? इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कोरिस्पोंडिंग एटम। पूरा शेल उड़े या ना उड़े, पूरा शेल उड़ेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा साइज, शेल ना भी उड़े, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब भी कैटाइनिक रेडियस छोटा ही होता है। क्यों होता है छोटा? सर पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो जब वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे पुल ज्यादा हो जाएगी तो आप बोलेंगे इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है। इस वक्त शील्डिंग इफेक्ट नहीं चेंज हो रहा, 282 281, कोई शील्डिंग इफेक्ट यहां पे फैक्टर क्या फैक्टर है? प्रोटॉन्स फैक्टर है, न्यूक्लियस फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर है। क्या है वो इफेक्ट? अगर 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, एक पर्टिकुलर खिंचाव है। अब अगर आप कहें जी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 12 प्रोटॉन्स को कहा कि तुम क्या करो, 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचो, तो क्या करेंगे? ज्यादा खींचेंगे। ज्यादा खींचने से एक इफेक्ट तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, कैटाइन का रेडियस, तो तुमने पढ़ा वैसा छोटा है। अब अगर कैटाइन का रेडियस छोटा है तो बेटा छोटे रेडियस में से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब क्या होगा? अब ज्यादा मुश्किल होगी। हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी कि ज्यादा मुश्किल होगी, ये मैं आपको बता देता हूं कि जब इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जब वैलेंस शेल में से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाए इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मुश्किल जरूर होगी। वो मुश्किल आपको वैल्यूज को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इससे पहले कि मैं इस आसानी और मुश्किल को समझाऊं, मुझे पहले सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख देनी चाहिए, उसके बाद मुझे बात करनी चाहिए कि कम मुश्किल है या ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक कैसे डिफाइन करें इसको, बताएं जनाब। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डाई पॉजिटिव गैसियस आयंस। तो लिखें जरा इसको। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is defined as the amount of energy required it is defined as the amount of energy required amount of energy required to remove क्या? amount of energy required to remove 1 mole of electrons, to remove 1 mole of electrons from 1 mole of unipositive gaseous ions, unipositive gaseous ions to form 1 mole of to form 1 mole of di-positive gaseous ions, to form 1 mole of di-positive gaseous ions. अच्छा जी, और एक और जुमला भी लिखे, वो कल हमने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ईच एटम, नहीं एटम नहीं, फ्रॉम ईच आयन। वो जरा अजीब सी अंग्रेजी वाला वो भी लिखें जरा, और लगा के लिखें। इट इज डिफाइंड एज द amount of energy required, it is defined as the amount of energy required
amount of energy required to remove, अब मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? to remove 1 electron, to remove 1 electron from what? From each ion, पहले लिखे from each ion, from each unipositive gaseous ion, from each unipositive ion, from each unipositive ion, gaseous में बाद में लिखवा दूंगा, from each unipositive ion in 1 mole of unipositive gaseous ions, दोबारा सुन लीजिए. It is defined as the amount of energy required to remove 1 electron from each unipositive ion in what? In 1 mole of unipositive gaseous ions to form what? 1 mole of dipositive gaseous ions. So you know, हमें अंग्रेजी बनाना आनी चाहिए, हमें स्टेटमेंट्स डेवलप करना आनी चाहिए, और उन स्टेटमेंट्स में हम कैसे स्टेटमेंट को डेवलप कर रहे हैं. पहले मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, 1 मोल आइंस में से, 1 मोल यूनिपॉजिटिव गैसियस आइंस में से, ताकि क्या बन जाए? 1 मोल डायपॉजिटिव गैसियस आइंस बन जाए. इसका मतलब ऐसे दो, वैसे आपको बात बताऊं, मुझे ये दूसरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लिखना छोड़ेंगे प्लीज? मुझे दूसरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ना पहली स्टेटमेंट में से थोड़ा सा कुछ, आपको तो पहली स्टेटमेंट बड़ी आसान लग रही है. कैसे आसान लग रही है? सर जी सीधा सीधा क्या करें? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालें, 1 मोल आइंस में से निकालें, और 1 मोल डायपॉजिटिव आइंस बना दें. ओके ठीक है. वैसे जुमला मैंने पूरी तरह मुकम्मल किया, कोई गलती नहीं है, लेकिन इनिशियली मुझे पता है फीलिंग क्या आती है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किस में से? 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आइंस में से. जब तक मैं ये ना लिखूं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव आइंस, पता क्या मतलब आ जाता है? क्या पता किसी एटम में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी हो, बस टोटल 1 मोल निकालने हैं. क्या गलती लगती है? ऐसी फीलिंग आती है जैसे बस टोटल कितने निकालने हैं? 1 मोल. किस में से? 1 मोल आइंस में से. तो एज इफ किसी में से 1-1 निकाल लो, किसी में से 2-2 निकाल लो, किसी में से ना निकालो, बट टोटल कितने निकाल लो? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो. किस में से? 1 मोल यूनिपॉजिटिव आइंस में से. तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या लिखना मस्ट है? क्या लिखना मस्ट है? ये लिखना मस्ट है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आइंस, ताकि क्या क्लैरिटी हो जाए कि 1 मोल यूनिपॉजिटिव गैसियस आइंस थे, उनमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकाले और क्या बना? 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव. क्या बना है? जरा सुनिए गौर से मेरी बात. 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैस. अच्छा ओके. तो इट मींस मैं कहना चाहता हूं, पहला जुमला ये कहना चाह रहा है कि 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आइंस हैं, इनमें से क्या करें? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें और क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आइंस बनेंगे. किसको मसला है? अच्छा, मैं बताना बस ये चाहता था कि इस 1 मोल के अंदर जितने भी आइंस हैं, हर आयन में से क्या करें? हर आयन में से 1-1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करें. एक सेकेंड, उनको बोलें यहां कुछ स्टार लगा हुआ है. अब मैं खुद ही लगा दूंगा. 3rd है, ठीक है. बस सीधा सीधा टेबल प्रिंट कर दें. एक काम दिखाएं, एक पेन दिखा सकता है. इसके पीछे लिखें ये लफ्ज़. देखिएगा स्पेलिंग गलत ना करें. उसके सक्सेसिव आयनाइजेशन हर चीज़ पूरी क्लास के लिए ला दें. काउंट ले लीजिएगा.
सुनो भाईजान, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, बातें बंद करो जी। क्या बात हुई है? पहले हमने कहा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस। फिर मैंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच व्हाट? फ्रॉम ईच आयन इन व्हाट? 1 मोल ऑफ क्या जनाब? यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस में कितने आयंस होंगे? ईच आयन कितने आयंस होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 आयंस होंगे। तो हर आयन में से 5 to 10 मिनट्स, हर आयन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा? हर आयन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे। तो कितने होंगे? 1 मोल ही होंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस बनेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पहली डेफिनेशन में ये लिखना मस्ट है। क्या लिखना मस्ट है? टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस। लेकिन दूसरी डेफिनेशन में ये लिखना मस्ट क्यों नहीं है? पढ़े जरा दूसरी डेफिनेशन पढ़े। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच गैस, ईच क्या? ईच यूनिपॉजिटिव आयन इन व्हाट? इन 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस। तो क्या यहां कंफर्म नहीं हो गया कि 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस में हर आयन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हर आयन क्या बन जाएगा? हर आयन कंफर्म क्या बनेगा? डायपॉजिटिव गैसियस आयन बनेगा। तो क्या फॉर्म होगा? 1 मोल ऑफ वो क्या बोलते हैं? डायपॉजिटिव गैसियस आयंस फॉर्म होंगे। तो आई थिंक पहली डेफिनेशन में तो ये जो 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस फॉर्म होते हैं, इसका लिखना मस्ट क्यों था? बिकॉज वो अंग्रेजी ऐसी है कि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि जी मैंने, अगर सुने गौर से, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस, बस इसका मतलब क्या है? कि किसी एक आधे से दो निकाल लें, बस टोटल करें क्या? टोटल एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालें, किसी में से सारे निकाल लें, किसी में से कुछ ना निकालें, बस कोशिश क्या करें? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलें? 1 मोल निकलें। किस में से? 1 मोल यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस में से। तो बने क्या? जो मर्जी। तो अगर जो मर्जी भी बना तो काम खराब है भाई, फिर वो डेफिनेशन हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं है। अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है और 1 मोल यूनिपॉजिटिव आयंस में से निकालना है तो फिर 1 मोल डायपॉजिटिव गैसियस आयंस लिखना मस्ट है जनाब साहब। अदरवाइज आप क्या करें? अदरवाइज अगर आप अपनी डेफिनेशन की वर्डिंग्स छोटी करना चाहते हैं तो जो आपको बुरी लग रही है वो लिख लें। कौन सी बुरी लग रही है? दूसरी वाली बुरी लग रही होगी आपको कि सर जी वो क्या लिखा है आपने? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच यूनिपॉजिटिव आयन इन क्या? इन 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस। तो वहां जरा अंग्रेजी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हर आयन में से, जो कि कितने आयंस हैं? 1 मोल आयंस हैं। तो बात तो वही है भाई, लेकिन मैं ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि निकालना एक ही है। निकालना क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हर आयन में से। पता चले किसी में से 2 निकालने, किसी में से 3 निकालने, तो सारा काम क्या हो जाएगा? आगे जब वैल्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट लिखने में मुश्किल जरूर है, समझने में ज्यादा सही समझ है कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हर अगर कल वाली डेफिनेशन होती तो क्या होता? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हर एटम में से। आज क्या कह रहा हूं? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हर आयन में से। कितने आयन्स हैं? 1 मोल आयन्स हैं। तो अगर मैं 1 मोल आयन्स के अंदर एक एक आयन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो टोटल कितने आयन्स थे? 1 मोल। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 1 मोल। टोटल कितने डायपॉजिटिव आयन्स बनेंगे? 1 मोल। किसको मसला इस बात से? आई थिंक दोनों में से। अब यहां से आगे आपकी मर्जी है भाई, पहला लिखते हो तो पूरा पूरा लिखना, दूसरी डेफिनेशन लिखते हो तो जो लिखा है ना टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस, प्लीज ब्रैकेट में लिख दो। दूसरी डेफिनेशन में जो फाइनल फ्रेज है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस, टू फॉर्म से स्टार्ट करो, टू फॉर्म, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करें एंड तक जाएं। जो फ्रेज है ना टू फॉर्म 1 मोल ऑफ डायपॉजिटिव गैसियस आयंस, इस पूरी फ्रेज को ब्रैकेट बनाएं। ये ना भी लिखें
तो दूसरी डेफिनेशन मुझे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अपना मतलब पूरा बयान करके जाएगी वो। कैसे? अगर मैं कह दूं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच यूनी पॉजिटिव आयन इन 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयंस, दैट्स इट, काफी। जिसका मतलब ऑब्वियसली क्या है कि आपने क्या कहा है, आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम ईच आयन इन व्हाट, इन 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयंस। तो अंडरस्टूड है क्या बनेगा, कंफर्म है कि 1 मोल ऑफ डाई पॉजिटिव, जब एक एक निकालेंगे हर आयन में से तो यूनी से क्या हो जाएगा, डाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ये लिखूं या ना लिखूं मुझे से प्रॉब्लम नहीं है, बहरहाल जो भी है एक काम करें, ये स्टेटमेंट लिखें जी। ये लिखने के बाद अंग्रेजी में अब मैं नहीं फंसाना चाहता मजीद, मैं इसको दूसरी तरह लिखना चाहता हूं। और इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है इसको कहना चाहता हूं ये आई डॉट ई है, कौन से वाली, 2 वाली। और इसको क्या बोलूं, उसको एक्स बोला, इसको क्या बोल दूं, इसको वाई बोल देता हूं। इट इज यूनिट्स आर किलो जूल पर मोल, ये भी है, वो एंडो है तो ये भी क्या है, ये भी एंडो ही है। बस हाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो कम एंडो है, ये वाला ज्यादा एंडो है। ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज क्या, एक नोट लिखिए जी, फैक्ट बना के लिखें जी कि द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी is always greater than the value of first ionization energy. The value of second ionization energy is क्या, is always greater than the value of first ionization energy, is always greater than the value of first ionization energy। जिसको आप कैसे लिखेंगे, जिसको मैं ऐसे इस नोट को लिखूंगा, I डॉट E सबस्क्रिप्ट में 2 is always greater than I डॉट E सबस्क्रिप्ट में 1। मतलब ये जो मैंने जिसको Y बोला है, that Y is always क्या, greater than X। y is always मतलब y is always x, तो मैंने वो ऊपर जो वैल्यूज थी वो बता दी हैं। अगर आप उनकी और एग्जैक्ट वैल्यूज लाइक, अगर आप कहते हैं सर ये मैग्नीशियम है तो मैं वैल्यू बता देता हूं। अगर ये m फॉर मैग्नीशियम है तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज 736 किलो जूल्स। क्या जनाब, इफ इट इज नॉट जस्ट m, इफ इट वाज mg, इफ इट इज मैग्नीशियम, आप मत लिखिएगा, सिर्फ सुन लीजिए। इफ इट मैग्नीशियम का एटम, उसमें से क्या करना है, उसके गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन बनाना है, तो उसकी जो वैल्यू हो कितनी है, +736। और अगर ये मैग्नीशियम ही है, सर सबको दे दें, आधे उधर दे दें, आधे इधर आगे दे दें। अगर ये वाला भी मैग्नीशियम ही है तो इसके यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन में से, प्रैक्टिकल नहीं लिया, मैंने घर कॉल किया तो अकेडमी में वो आए हुए हैं, राजा हसीब, राजा जी खड़े हो जरा, अब्बास हैदर खड़े हो भाई, राफे कमाल तो मेरे ख्याल से ओ लेवल का स्टूडेंट है भाई, राफे कमाल ए से नहीं है ना, ये ओ लेवल में मेरे ख्याल से। सबात वली आई हुई है, नहीं आई। आपका प्रैक्टिकल था आज, आपने प्रैक्टिकल नहीं लिया? हाँ यार जी भाई, नहीं सच बताएं, सच याद नहीं रहा और आपको भूल गया है। अब मेरे पास तो इन बीमारियों का इलाज नहीं है। वो भाई क्लास होती है आपकी, याद रखनी होती है, भूलना नहीं होता है। फर्स्ट क्लास थी आज, और पता नहीं क्या उन्होंने ख़ास चीज़ पढ़ाई है जो आपकी मिस हो गई है।
पहला लेक्चर बड़ा बेसिक होता है? तो आपने खला से नहीं सुननी थी, आपने क्लास में जाके सुननी थी। इनके पेरेंट्स को फ़ोन करें, जी क्लास में तो आए हुए हैं लेकिन वो आपके शहजादे भूल जाते हैं, दोबारा फ़ोन करें इनको। उनको याद कराने के लिए अब आपको याद कराना पड़ेगा। ये काम करें, उन्हें बोले वो बुक शॉप पे जाए ना, वहाँ मिलती है होमवर्क डायरी, उन्हें बोले वो 100 रुपये की मिलती है, बच्चों को डायरी खरीद के दें, ठीक है, और उस पर वो कोई अपना लिख लें काम क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, बैठ जाओ भाई, छोटे छोटे बच्चों हैं, निकम्मे बच्चे। क्या बात हो रही है? जरा पेज आगे पीछे, ओ भाई फोल्ड नहीं करना, चिपकाना है वहाँ, ओ भाई वहाँ खोल के रख, फोल्ड करके कहीं फेंक देगा, चिपकाओ उस पेज पे वहाँ पे। किस किस के पास पेज नहीं पहुँचा जी? सर जी पेज नहीं पहुँचे यहाँ पे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हजरत साहब? एक इधर दे दें, बाकी पीछे दे दें जी। होपफुली बॉयज़ को मिल गए हैं सबको, गर्ल्स प्लीज़ हाथ खड़ा कर दें। वो सर पिछली रो में भेज दें, सर जी पिछली रो में भेज दें। चलें जी, अगर आप इस टेबल को देखें, दिखाओ ना, किसकी मिसाल दूं? लुक एट हाइड्रोजन की मिसाल। बेटा जी हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है, एक ही निकाला है। तो फर्स्ट, अच्छा वैसे टाइटल का नाम क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। पढ़े में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी वैल्यू है हाइड्रोजन की? 1310। ओके, दूसरा तो है ही नहीं, तो ना इसकी सेकंड है ना इसकी थर्ड है ना। हीलियम की पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी वैल्यू है? हाँ जी 2370, लाइक समथिंग लाइक 2000। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5000। क्या हुआ? हमने कहा था ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सर जी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। खैर मैं अभी थर्ड फोर्थ की बात कभी भी नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ सेकंड वाली बात करना चाहता हूं। लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 500, कितनी? दूसरा निकाला तो 7000। 500 से किधर? इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ गया? ये जो इतना ज्यादा फर्क पड़ा है, असल में लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,1। अब जो पहला निकल गया सो निकल गया, दूसरा किधर से निकल रहा है? वो इनर शेल से निकलेगा। तो इनर शेल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है? बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। खैर बहरहाल आप आगे जाएं, बेरिलियम पे जाएं। बेरिलियम की क्या वैल्यू है? पहली है 900, दूसरी 1700, ज्यादा तो है ना। जरा बेरिलियम की थर्ड वैल्यू पे गौर करेंगे। 1700 के एकदम से क्या 14000, मतलब चलो 2000 से 15000। ये बहुत बड़ा जंप नहीं? ये बहुत बड़ा जंप इधर क्यों आया? क्योंकि इसका भी थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका थर्ड किधर से है? वो अंदर वाले से है। इसके वैलेंस में 2 थे, तो खैर है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। जब आप इनर शेल से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वैल्यू पे बहुत, एक काम करें, एक निशान बनाएंगे हम कहीं। लिथियम के केस में जब आप जाते हैं 519 से 7300 पर, तो ना एक एरो बना दें। क्या बना दें? जस्ट 519 से इस पे एक एरो बना दें। बेरिलियम में जब आप ये एरो कब बनाएंगे? जब आप 1700 से 14000 पे जाएं तो वहां एक एरो बना दें। और ये एरो पता है मैं किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूं? शेल के चेंज होने के लिए मैं एक एरो का निशान लगा रहा हूं। ठीक है जी, क्यों लगा रहा हूं? क्या लुक एट द डिफरेंस इज वेरी वेरी ह्यूज। तो इतना ह्यूज डिफरेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आई थिंक इट रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन व्हाट? चेंज इन शेल नंबर। चेंज इन क्या? ओके, जरा आगे जाएं, बोरॉन पे जाएं। बोरॉन पे पहली वैल्यू है 800, फिर 2400, फिर 3600, फिर 25000। कौन सी वैल्यू बहुत बड़ी है? वो 3600 से 25000 पे एक एरो लगा दें। 3600 से 25000 पे एक एरो लगा दें। और ये एरो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यहां क्या हुआ है? अब ये जो अगला इलेक्ट्रॉन है ये किधर से निकला है? बहरहाल आप जो भी करें, मैं मजीद इसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता। मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप सिर्फ अभी फर्स्ट और सेकंड को ही कंपेयर करें तो सेकंड कॉलम की हर वैल्यू पहले कॉलम की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या है?
बड़ी है, पहली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू है। आप चेक करें, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसकी सेकंड बड़ी हो फर्स्ट छोटी हो, नहीं, सेकंड तो हमेशा बड़ी है, फर्स्ट छोटी हो। जिसकी सेकंड छोटी हो फर्स्ट बड़ी हो, देयर इज नो एलिमेंट एज सच लाइक दिस। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? ओके। वैसे जो आपने ऊपर ट्रेंड डेवलप किया है, वही ट्रेंड अगर मैं सोडियम में देखूं, सोडियम की पहली वैल्यू क्या है? 494, लाइक 500। अगली 4500, तो बहुत बड़ी नहीं है। 500 के एकदम बाद क्या? तो आई थिंक इधर एरो लगा दें। तो उसके सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? अंदर से निकला है। वैसे मैग्नीशियम पे जाए, मैग्नीशियम की कौन सी वैल्यू बहुत बड़ी होगी? सारी वैल्यूज तो बड़ी हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी होगी? थर्ड वैल्यू। क्यों? उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन किधर से निकलता है? अंदर से निकलता है। तो मैग्नीशियम में देखें, पहली 700, दूसरी 1400, तीसरी 7700। तो 1400 से 7700 बहुत बड़ा जंप है। तो जहां जहां बहुत बड़ा जंप है, प्लीज वहां वहां क्या कीजिए, एक एरो सा बनाने की कोशिश कीजिए। एल्यूमिनियम पे जाएं, एल्यूमिनियम की चेक कीजिएगा कौन सी वैल्यू है। पहली है 500 समथिंग, फिर 1800 समथिंग, फिर 2700 समथिंग, फिर 11000 समथिंग। तो यू गेटिंग द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? पहला वाला आ गया कहीं 500 समथिंग, 1800 समथिंग, 2700 समथिंग, 11000 समथिंग। उस पे एरो लगा दें जी। दैट इज वेरी वेरी बिग डिफरेंस। आई थिंक मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। आप क्या कीजिएगा, आप इस बात को, इस पेज को यहाँ पे कहीं पेस्ट कर दीजिए। इसके बारे में मजीद जितने भी नोट्स लिखने हैं, कल के लेक्चर में उन नोट्स पे बात की जाएगी। ये स्पेसिफिकेशन ले लीजिए। अभी